घर पर रहे, सुरक्षित रहे, लॉकडाउन का पालन करें। कोरोना से लड़ाई में आपके साथ है सोहम। नमस्कार, सोहम चैनल के कोरोना से डरोना कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का मैं दीपक अंताणी हार्दिक स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में हम हर रोज अलग अलग क्षेत्र के महानुभावों को आमंत्रित करते हैं और कोरोना के साथ का जंग वो लोग कैसे लड़ रहे हैं, किस तरह से उससे लड़ रहे हैं, इस बारे में हम बातचीत करते हैं, जानकारी लेते हैं। हम 21वीं सदी में है और ये सदी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है। मोबाइल और इंटरनेट के युग में हम जी रहे हैं। स्क्रीन पर टच करके उंगलियां घुमा के विश्व में कहीं भी लाइव वीडियो के साथ बात कर सकते हैं और वो भी एक साथ कई लोग। जैसे इस कार्यक्रम में आज आप देख रहे हैं, रेलवे टिकट हो या मूवी टिकट, रेस्टोरेंट का बिल हो या ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम, कोई फॉर्म्स हो, डेटा मैनेजमेंट हो या फिर कोई रिकॉर्ड कीपिंग, हर एक वो काम जिसमें कंप्यूटर या इंटरनेट या इंफॉर्मेशन या रिकॉर्ड का प्रोसेस होता है, वहां आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। मेडिकल, एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी, फूड, कोई इंडस्ट्री आज बिना आईटी की नहीं रही। शरीर में जैसे खून की जरूरत है, खून की जगह है, खून बहता है, उसी तरह हर इंडस्ट्री में आज कहीं ना कहीं आईटी की जरूरत पड़ती है। आईटी से हम जुड़े हुए हैं। कोरोना की महामारी में इस सेक्टर ने बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि सभी आर्थिक व्यवहार, जीवन जरूरत की चीजें सब चालू रहा। उसका कारण यही है कि आईटी सेक्टर अपने घर से सबने वर्क फ्रॉम होम करके या कैसे भी करके सभी चीजें चालू रखी और कंट्री को पूरा बंद नहीं होने दिया। ये सब कैसे हुआ, आईटी इंडस्ट्री कहां कैसे कैसे क्या काम कर रही है, क्या फ्यूचर है, ये सब जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ आईटी फील्ड से 3 महानुभाव आज हमारे गेस्ट बने हैं, उपस्थित है हमारे साथ। अब बड़ौदा से आज उपस्थित है मौलिक भाई भंसाली, जो कि सीईओ और को फाउंडर नेटवर्क सॉफ्टवेयर लिमिटेड के हैं, चेयरमैन एंड डायरेक्टर ऑफ गुजरात इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन GESIA, नास्कॉम के नेशनल एसएमई काउंसिल मेंबर है और नास्कॉम के कई एक्टिविटीज यहाँ पर वो लीड करते हैं। वो गवर्निंग काउंसिल मेंबर ऑफ ITES सेक्टर स्किल्स काउंसिल ड्यूरिंग 2017 रह चुके हैं। ही इज ऑन बोर्ड ऑफ स्टडीज एंड मैनेजमेंट विथ सेवरल नॉन यूनिवर्सिटीज। ही इज a speaker at several professional and educational institutions and mentor to many young entrepreneurs. मौलिक भाई, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दीपक जी, थैंक यू। आज के हमारे दूसरे गेस्ट हैं जयमीन भाई शाह, वो भी बड़ौदा से हैं। जयमीन भाई शाह इज द co-founder and managing director of Dev Information Technology Limited, one of the top 10 IT companies of Gujarat, and DevX is one of the biggest co-working accelerators in Gujarat. His company is public listed company and NSE and having a presence in Canada besides India. Jaymin Shah has also been awarded as an outstanding IT entrepreneur of the year by Ahmedabad Management Association and is the first ever Gujarat based entrepreneur to sit on NASSCOM Executive Council and currently he is board member of NASSCOM Foundation. जयमीन जी, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आभार। अच्छा, आप अहमदाबाद से हैं। जयमीन जी अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे आज के तीसरे मेहमान हैं जो कि नोएडा, दिल्ली के पास है, हरियाणा उत्तर प्रदेश वैसे तो पड़ता है, वहां से जुड़े हैं। ही इज अ सीनियर IT प्रोफेशनल विद अ लार्ज IT मेजर इन अ लीडरशिप पोजीशन, delivery management, project management, business system analysis, solution designing, with over 20 years hands-on experience in various
phases of SDLC in banking and financial services domain. विशाल जी, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आप तीनों महानुभाव आईटी इंडस्ट्री में बहुत सीनियर हैं। हमारे दर्शकों की ओर से मेरी समझ के अनुसार मैं ऐसा समझता हूं कि आईटी सेक्टर में एक तो वो है जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, सॉल्यूशंस देते हैं। दूसरे वो है जो बनी हुई प्रोडक्ट्स की एप्लीकेशंस की सर्विसेज देते हैं। और तीसरे वो है जो अपनी ही प्रोडक्ट्स का मॉड्यूल होता है, जैसे पेमेंट एप्लीकेशन या बीपीओ है। ऐसा मेरी समझ में है, जो ये सब प्रोसेस का आउटसोर्सिंग का काम करते हैं बीपीओज। इन सभी प्रकार के आईटी सेक्टर को इस लॉकडाउन के अनुसार, मतलब कि जहां सब बंद हुआ पर आईटी सेक्टर्स कहीं ना कहीं चालू तो रहा, पर कुछ ना कुछ नुकसान कहीं ना कहीं हुआ है सभी को। क्या ये सभी सेक्टर्स को एक ही समान रूप से नुकसान हुआ, या किसको कितना नुकसान हुआ? इस लॉकडाउन की चैलेंजेस को इन सभी ने कैसे टैकल किया, ये मुझे मौलिक जी आपसे जानना है। मौलिक जी। जी दीपक जी, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल किया है आपने। इंडियन आईटी इंडस्ट्री जो है और गुजरात की भी जो है, उसमें कई सारे सर्विस प्लेयर्स हैं, कई सारे आईटी इंडस्ट्रीज जो हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट करती हैं, और जो प्रोडक्ट्स जो डेवलप किए हुए हैं इम्प्लीमेंट करती हैं। और इम्प्लीमेंट जो होता है वो हर एक अलग अलग क्षेत्र में होता है, और जो डेवलपमेंट भी होता है हर एक अलग अलग क्षेत्र के लिए सॉफ्टवेयर बनाया जाता है या डेवलपमेंट किया प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सभी को कहीं ना कहीं तो चैलेंजेस हुए ही हैं। और हम जैसे गेजिया में और नेस्कॉम में जानते हैं लोगों से, हमारे इंडस्ट्री कलीग्स हैं, हमारे मेंबर्स से। गेजिया बाय द वे एक गुजरात की स्टेट बॉडी है जो आईटी मेंबर्स, आईटी इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करती हैं और काफी अच्छा काम करती हैं। हमारे मित्र जो हैं जमीन भाई भी उसके प्रेसिडेंट रह चुके हैं पहले। और काफी एक्टिविटीज जो की हैं हमने मेंबर्स के लिए की है, आईटी इंडस्ट्रीज के लिए की है, ताकि ये जो चैलेंजेस जो हैं वो उनको किस तरह से वो टैकल कर सकें, बेस्ट प्रैक्टिसेस कैसे हम लोग सामने ला सकें, किस तरह से हम उनको तैयार कर सकें कि आने वाले टाइम में आने वाले चैलेंजेस जो है उसमें अपॉर्चुनिटीज भी हैं, तो वो कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो ये सब हम जरूर शेयर करते हैं। और जो प्रश्न आपने किया, और नेस्कॉम, जहां तक नेस्कॉम का सवाल है, तो एक नेशनल बॉडी है, आप जानते ही हैं, जिसमें हमारे मित्र जमीन जी भी हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर रह चुके हैं, इज अ सीनियर लीडर देयर एज वेल। तो काफी एसएमई कंपनीज जो हैं, आप अगर देखेंगे तो मेंबरशिप जो है उसमें 80% और सारी कंपनीज जो गुजरात में है मोस्टली आर एसएमईज। तो एसएमईज जो है अलग अलग क्षेत्र में काम करती है, जैसे मैंने बताया। और कहीं ना कहीं सबको चैलेंजेस हुए हैं, खास करके चैलेंजेस जो हुए हैं उनको जहां पर आपको ऑन साइट सर्विसेज देनी होती है। ठीक है, तो ऑन साइट सर्विसेज देने में काफी चैलेंजेस थी, दिक्कत थी। एक ये था। दूसरा, एसेंशियल सर्विसेज सारी खुली थी। एसेंशियल सर्विसेज में काफी लोगों को पता नहीं है कि भैया आईटी और डिजिटल सर्विसेज भी एक एसेंशियल सर्विसेज, अगर आप क्लासिफाई करते हो नहीं करते हो फिर भी एक एसेंशियल सर्विस है। तो ये जानकारी काफी लोगों को, मतलब जहां प्रशासन में है उन्होंने काफी हेल्प की है, काफी मदद की है, लेकिन फिर भी कहीं एक ऐसा अंश था जहां पे ये अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत थी, ताकि एक अनप्रेसिडेंटेड चैलेंजेस टाइम जो है उसमें हम सर्विसेज कंटिन्यू कर सके। कई जगहों पर ऐसा भी हुआ कि काफी लोगों के पास इंटरनेट सर्विसेज नहीं थी, और ये टाइम में आप इंटरनेट सर्विसेज के बिना क्या कर सकते हो। तो इंटरनेट कनेक्शन लेने के लिए भी काफी चैलेंजेस हुई थी। और ये जो है इसमें एक बात जानने की जरूरत यह है कि इंडस्ट्री जो सर्व करती है वो कौन से डोमेन को सर्व करती है, किस चीज को आप सर्व करते हो। जैसे अगर आप ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्रीज को सर्व करते हैं या हॉस्पिटैलिटी को सर्व करते हैं, तो वो इमीडिएट इम्पैक्ट एरिया थे और हैं अभी भी, उनको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है। फिर जो बाकी जो सपोर्ट इंडस्ट्री हैं
उनको हुआ है, जैसे मतलब वो ऑन साइट सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते थे उनको हुआ है थोड़ा, करेक्ट बट काफी लोगों ने घर से काम करने का एडप्ट कर लिया था करेक्ट और अभी भी कर रहे हैं, करेक्ट तो वो हेल्पफुल हुआ है। लेकिन जो Correct. डोमेन स्पेसिफिक सर्विसेज में इम्पैक्ट हुई है, करेक्ट साथ में जो अपॉर्चुनिटीज आई हैं वो भी आई हुई है, कंटिन्यूटी इन मेकिंग श्योर कम्युनिकेशंस चालू रहे, करेक्ट जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंसिंग है, कोलैबोरेटिव टेक्नोलॉजीज हैं, सोशल नेटवर्किंग थ्रू कम्युनिकेशन है, प्रोडक्टिविटी मॉनिटरिंग है, एम्प्लॉयज प्रोडक्टिविटी, जो एम्प्लॉयज घर से काम करते हैं तो वो किस तरह से एंगेज रहते हैं, किस तरह से आप देखते हैं कि भैया वो प्रोडक्टिवली काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, आप उनसे कैसे एंगेज रह पा रहे हो, बिकॉज वर्किंग फ्रॉम होम इज ए होल डिफरेंट मैटर। तो वहां पे वो काफी चेंज आया। करेक्ट वो कितने हद तक आगे कंटिन्यू रहेगा वो देखने वाली बात है, लेकिन काफी लोग उसको कंटिन्यू करेंगे करेक्ट टू सम एक्सटेंट। इन आवर अंडरस्टैंडिंग, हमारे जानकारी में करीब 20 से 25% परसेंटेज लोग घर से काम करना कंटिन्यू करेंगे, ऐसा लग रहा है अभी। करेक्ट और हेल्थ केयर इंडस्ट्री, डिजिटल हेल्थ केयर डिलीवरी, जो हम डिजिटल थेरापेटिक्स के नाम से जानते हैं, जिसमें सब कुछ आता है, टेली मेडिसिन आ जाता है, आपका टेलीकम कंसल्टिंग आता है, पेशेंट वेलनेस आता है। सेकंड है ऑनलाइन एजुकेशन, काफी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस जो हैं दे स्टार्टेड डिलीवरिंग एजुकेशन ऑनलाइन, बच्चे स्कूल से पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे थे तो अभी घर से पढ़ रहे हैं। ई कॉमर्स है, और रिमोट वर्किंग, ये जो 4 या 5 चीजें हैं उसमें अपॉर्चुनिटीज भी देखने को मिली है। करेक्ट तो काफी लोगों ने अपने बिजनेसेस को रीमॉडल किए हुए हैं ताकि ये सर्विसेज को थोड़ा सपोर्ट कर सकें। करेक्ट काफी लोगों ने जिनकी सर्विसेज ट्रैवल इंडस्ट्रीज से जुड़ी हुई थी उनको तो बहुत बड़ी चैलेंजेस आई हुई हैं। काफी लोगों को मैंने सुना है वो लोग और टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं, जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी के, आप फिर भी अपने क्लाइंट्स को है, इट इज नॉट द सेम थिंग। मतलब आप कहीं जाते हो तो वो एक मजा और ही होता है, राइट, एक आनंद और ही होता है। लेकिन अगर आप फिर भी घर बैठे अगर आप कुछ कर पाते हो, कहीं जा सकते हो, कहीं देख सकते हो क्या हो रहा है, तो वो एक कोशिश हो रही है ताकि वो एडप्ट करके, नई टेक्नोलॉजीज को एडप्ट करके अपने आप को रिवाइंड करें, रीइन्वेंट करें थोड़ा, और थोड़ा रीइमेजिन करें, जो हम बोलते हैं जिसको कस्टमर रीइमेजिनिंग, रीमॉडलिंग बिजनेस। तो ये थोड़ा हो रहा है। विदेश से काफी लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सॉफ्टवेयर कंपनीज काफी एक्सपोर्ट कर रही हैं वहां पर। तो ये पेंडेमिक इश्यू है, ग्लोबल इश्यू है, तो वहां पर भी उतना ही इम्पैक्ट हुआ है जितना यहाँ पर हुआ है। करेक्ट वो लोग भी घर से काम कर रहे हैं, तो दे अंडरस्टैंड आवर सिनेरियो और आवर सिचुएशन ऑल्सो। तो ये अच्छी बात है कि दे अंडरस्टैंड आवर सिचुएशन सिनेरियो। प्रॉब्लम थोड़ा चैलेंजेस वहां पर है जहां पे टर्म्स ऑफ पेमेंट्स आता है, पेमेंट साइकिल्स थोड़ी कम हो, मतलब लंबी हुई है, वहां पे चैलेंजेस हैं, कैश फ्लो में चैलेंजेस आ रहे हैं, वो एक अभी चैलेंजेस हैं जो आईटी इंडस्ट्री जिससे चैलेंजेस में से जा रही है। बट जैसे मैं एक बताऊंगा कि ये रिमोट टेक्नोलॉजी से, वर्किंग फ्रॉम होम से हम लोगों ने काफी कुछ कर पाए हैं, काफी कुछ कर सके हैं, जिससे एश्योरेंस ये मिली है कि आने वाले टाइम में ये इंडस्ट्री और ये डिजिटल टेक्नोलॉजीज और एडप्ट होंगी और इससे और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और कहीं ज्यादा मिलेंगी। तो अभी जो थोड़ा हल्का सा स्लो डाउन है या थोड़ा और डीप होगा, पता नहीं कितना डीप हो सकता है, और 1.5-2 महीने में पता चलेगा। जैसे फाइनेंशियल रिजल्ट्स, एक क्वार्टर के रिजल्ट्स आने चालू होंगे तब पता चलेगा एक्चुअल सेंटिमेंट से फैक्चुअल्स क्या है, करेक्ट तब पता चलेगा। बट एक जरूर ये चीज है कि आने वाले टाइम में डिजिटल टेक्नोलॉजी और एडप्ट होगी ऑटोमेशन के लिए और अदर इंडस्ट्रीज के लिए, जहां मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में भी ये उनको पता चला है कि ये डिजिटल टेक्नोलॉजीज एडप्ट करने से कितना फायदा हो सकता है या कितना वो लोग कुछ थोड़ा कर सकते हैं। करेक्ट। तो वो एक जरूर लोगों को पता चला है और उस पर आगे बहुत काम होगा, बहुत काम मिलेगा। तो ये मेरे ख्याल से आगे जाके आईटी इंडस्ट्रीज के लिए अपॉर्चुनिटीज बन के ही आएंगी सारी। और जो चेंज है वो ये है कि हम लोग सारा देख रहे थे, वो सेंट्रलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे। ये पैंडेमिक ने हमको सिखाया है कि भैया आप घर पे रहो, कहीं बाहर नहीं जाओ। आगे पहले जो एपिडेमिक्स हुए थे या प्रॉब्लम्स हुए थे, हम लोग देख रहे थे सारे सेंटर्स खुल रहे थे, स्कूल्स वर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, गवर्नमेंट वेर ओपनिंग कैंप्स। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप
कुछ कैंप्स नहीं, कुछ सेंट्रलाइजेशन, आप जहां हो वहां पे रहो, करेक्ट। वहां से काम करो और वहां से अपनी चीजें करो। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम से हम लोग जा रहे हैं, सॉरी सेंट्रलाइज सिस्टम से हम लोग जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की ओर। वो भी सारी टेक्नोलॉजीज हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी है, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, डेटा एनालिटिक्स है, जो सारी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को सपोर्ट करती हैं, वो सारी अभी वापस और डिमांड में आएगी, और इसके ऊपर ज्यादा आगे और काम होगा। और ये आईटी इंडस्ट्री को ही नहीं बल्कि अदर कोर इंडस्ट्रीज, हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को भी मदद होगा। करेक्ट। लेकिन सर जो इंडस्ट्रीज समझ लो कि प्रोडक्शन, कोई प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, ऐसे कई जैसे होटल्स है, वो लॉकडाउन में बंद हो गए, क्लोज डाउन हो गए। तो इसके कारण आईटी इंडस्ट्री को कोई लॉसेस फाइनेंशियल बेयर करने पड़ेंगे? हाँ, हुए हैं, प्रतिशत कम है लेकिन हुए हैं। खास करके जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यूनिट जो हैं, या कॉल सेंटर्स हैं, या कनेक्ट सेंटर्स हैं, या कस्टमर सेंटर्स हैं, ये सारे ऐसे होटल्स को हैं या ट्रैवल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर रहे थे। या जैसे अगर आप किसी को फोन करते हो कि भैया हमारा टिकट बुक हुआ है तो कैंसिल करना है, ये जो आप जो हेल्प लेते हैं लोग, तो ये देयर इज अ कॉल सेंटर विच इज देयर बिहाइंड दिस सीन, जो काम करता है, एजेंट्स जो काम करते हैं 24/7 काम करते हैं काफी लोगों के यहाँ, तो उनको डेफिनेटली इफेक्ट हुआ है। और सोचने वाली बात यह है कि ये जो इफेक्ट हुआ है वो सिर्फ ये 2 या 3 महीने के लिए नहीं रहेगा, शायद और 3-4 महीने के लिए और रहेगा, जब तक ये सारी इंडस्ट्री खुलती नहीं है। और रिस्ट्रिक्शंस जो है वो ऑफ कोर्स दिस आर गुड टू हैव, बट जब तक ये हटते नहीं है तब तक इम्पैक्ट जरूर होगा। तो ये जो एंड दे आर ट्राइंग टू रिट्रेन देयर पीपल, मतलब जैसे अगर आप अभी सपोर्ट कर रहे थे हॉस्पिटैलिटी को या होटल इंडस्ट्री को, तो क्या अभी आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री को सपोर्ट कर पाते हो क्या? जहां पे जरूरत है, हाँ, जहां पे कॉल सर्विसेज की जरूरत है, वहां हेल्थ सेंटर की जरूरत है, तो काफी लोग ने उन्होंने स्मार्टली स्लोली वहां पर मूव करने की कोशिश की है, वो जारी है। बट ये बात जरूरी है कि इनको इम्पैक्ट हुआ है और ये लोग रिट्रेन कर रहे हैं, बट ये थोड़ा बहुत ही मुश्किल चीज है, इजीली नहीं हो पाती, मतलब आप ओवरनाइट नहीं कर सकते हो। आप लैंग्वेजेस भी सीखनी पड़ती है, क्योंकि काफी इंडस्ट्रीज जो है लैंग्वेजेस के ऊपर चलती हैं, लोकलाइजेशन के ऊपर चलती हैं, तो ट्रेनिंग भी आती है बीच में और थोड़ा उसमें टाइम लगता है, बट स्लोली दे आर मूविंग टुवर्ड्स दैट। तो चैलेंजेस जरूर है and they are moving towards newer sectors and newer industries. Yes, newer industries में थोड़ा शिफ्टिंग उनको करना पड़ेगा जब तक चालू नहीं हो। जयमीन जी, मौलिक जी ने जो बात कही वर्क फ्रॉम होम वाले कंसेप्ट की, वो कंसेप्ट वैसे तो था ही, बट इतने ह्यूज स्केल पर शायद नहीं था, या ऐसा करना पड़ेगा ऐसा नहीं किसी ने सोचा होगा। तो एकदम से ये पेंडेमिक के कारण जरूरत से ज्यादा लोगों को शायद वर्क फ्रॉम होम के लिए तैयार करना पड़ा। तो क्या सभी आईटी इंडस्ट्रीज के इक्विपमेंट और सिस्टम इसके लिए तैयार थे, या किस तरह से इसको मैनेज किया वर्क फ्रॉम होम से इतने लार्ज स्केल को? जयमीन जी। हाँ, जैसे मेरे मित्र मौलिक जी ने बताया कि कैसे आईटी इंडस्ट्री ने पूरा ये पर्टिकुलर पैंडेमिक को हैंडल किया, एंड हम लोग कैसे काम कर रहे हैं, एंड कहाँ सफर भी हो रहे हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा जो बात हो रही है वो वर्क फ्रॉम होम की बात हो रही है, एंड हम सब वो बोलते हैं वर्क फ्रॉम होम, बट फॉर एंटायर आईटी इंडस्ट्री वो कह जाता है कि वर्किंग फॉर होम एंड वर्किंग फॉर हेल्थ। सो ये एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई सबको एक नया सा एनवायरमेंट देने की। साथ में बहुत सारी चैलेंजेस है, बट जो आईटी इंडस्ट्री है उसने बहुत इमीडिएटली इसको एक्सेप्ट कर लिया। फॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द आईटी इंडस्ट्रीज दे वर हैविंग वर्क फ्रॉम होम एक्टिविटीज एंड क्लॉज इनटू देयर बिजनेस कंटिन्यूटी document. So most of the IT companies they have accepted it very well. एंड ऐसा एक माना जा रहा है कि करीबन 3 से 3.5 मिलियन लोग आज
वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं आईटी इंडस्ट्री में। एंड पूरी इंडस्ट्री ने बहुत जल्दी से, जैसे मैं मेरी कंपनी की बात करूं तो हमारे वहाँ बहुत सारे लोग हैं, तो फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे वी हैव स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम होम। एंड उसके लिए जो कंप्यूटर घर पे दिए जा रहे हैं, जैसे मौलिक जी ने बताया इंटरनेट कनेक्टिविटी, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ सबके साथ पूरे सबने टाइप किया। देन नए कंप्यूटर्स लेना है तो नए कंप्यूटर्स के बारे में। एंड फॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने आईटी इंडस्ट्री को एसेंशियल सर्विसेज में डाला हुआ था, जो मोस्ट ऑफ आईटी कंपनीज दे वर अनअवेयर अबाउट दिस पर्टिकुलर स्पेशल स्टेटस। वो हमें सबको बहुत काम में आया और उसमें गेसिया एंड नासकॉम दे डिड एन फैंटास्टिक जॉब to create that awareness and to inform each and every company so that they do not hamper their work. Another thing which we are all working on it, which is data security. Correct. That is crucial part, and everyone is talking about data security, and my friend Vishal will talk more into that part. I don't want to go into that detail, but industry ने वो भी शायद म्यूट हो गए हैं जयवीन भाई। सर आप म्यूट हो गए हैं। हाँ, do very well is that we could able to pep up our people's mentality, moral, so that they can able to work in that a closed environment. Correct. Because the claustrophobia should not affect our efficiency, yes. And it should not affect our delivery. So most of companies, they worked very hard, and they came out with their special packages, special incentives, as well as special programs, so that their morale has been maintained well. Another good thing which all these associations and big companies percolated to all small and medium enterprises, that create a SOP, a standard operating procedures for all the companies, which most of the IT companies they have implemented properly. If I can say about people mindset, which we are going to face now in this rainy situation because of internet connectivity. Correct. And another issue is their family status, because in lockdown situation, if you can remain in four walls for so many days, then you cannot have that creativity in your mind. And ultimately IT industry is working with their mind and creativity. So that challenge is lying with the entire IT industry, and everyone is working towards that challenge. So all in all, for business continuity and for employee growth and business growth, IT industry accepted working from home, new environment, new normal very well. करेक्ट। थैंक यू वेरी मच विशाल जी। मुझे थोड़ा इसके बारे में और जानना है कि हाउ अडेप्टेबल दिस वर्क फ्रॉम होम कल्चर इज। इसके क्या प्लस माइनस आपको एक्सपीरियंस हुए, और कंपनी ने कुछ इसके बारे में और सोचा है कि ये वर्क फ्रॉम होम शुड कंटिन्यू एज ए परमानेंट सॉल्यूशन, कि इससे कंपनी के अदर एक्सपेंसेस, लाइट बिल है, एसी है, ये सब कम होते हैं अगर एम्प्लॉय ऑफिस में नहीं आता है। तो इवन साइज ऑफ ऑफिस भी शायद इन फ्यूचर कम करने पड़े अगर वर्क फ्रॉम होम सूटेबल होता है। तो ये आपको क्या लगता है, ये कंसेप्ट लंबा चलेगा या परमानेंटली एक्सेप्ट होगा, और इसके कारण एम्प्लॉय को भी घर में इंटरनेट यूसेज बढ़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी यूसेज बढ़ेगा, तो इसके सैलरी स्ट्रक्चर में या उसका जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है उसमें कोई चेंज आएगा? किस तरह से आप ये वर्क फ्रॉम होम कल्चर को ओवरऑल देख रहे हैं? कुछ रिवाइज स्ट्रक्चर आएगा क्या?
बिल्कुल दीपक भाई, धन्यवाद। बहुत अच्छा सवाल है। जैसे कि जैमिन भाई ने अभी बोला कि वर्क फ्रॉम होम इज द न्यू नॉर्मल। करेक्ट। ये एक सच्चाई है और इसको हमें स्वीकारना पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर हम काम करेंगे तभी हम अपने परिवार का पालन पोषण कर पाएंगे। वी विल गेट सैलरीज। सो हमें Correct. कोशिश ये रहती है कि हम अपना काम जारी रखें। ठीक है। अब आपका सवाल था कि इसके प्रॉस एंड कॉन्स या फायदा या नुकसान क्या है। करेक्ट। ये मैं पिछले ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए मिड मार्च से वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ। तो मैं अपने अनुभव बताता हूँ कि फायदे और नुकसान क्या है। करेक्ट। सबसे बड़ा फायदा है कि आपका जो ट्रैवल टाइम है और उसकी वजह से जो स्ट्रेस होता है उससे आप रिलीव हो गए हैं। करेक्ट। बेसिकली इंडिया में एवरेज तौर पे एक आदमी को ऑफिस आने जाने में 1 से 1.5 घंटा किसी भी सिटी में हो, Yes. जहाँ पे भी आईटी इंडस्ट्री, आईटी हब्स हैं, चाहे बैंगलोर ले लें, चाहे नोएडा ले लें, चाहे गुड़गांव ले लें, चाहे मुंबई ले लें, पुणे ले लें, सब जगह इतनी पॉपुलेशन डेंसिटी है कि ट्रैवल टाइम बहुत लगता है। तो Correct. वर्क फ्रॉम होम से आपकी जिंदगी में एडिशनल 1 से 1.5 घंटा वो ऐड हो गया है। ऐड हो गया। ठीक है। अब आप उसको कैसे यूज करते हैं? अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में यूज करते हैं, अपनी वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने में यूज करते हैं। दैट इज रियली हेल्पफुल। करेक्ट। सेकंड, वर्क फ्रॉम होम से आपके जो एक्सपेंसेस होते थे वो थोड़े कम हुए हैं। मेरा पर्सनली ये मानना है। ऑब्वियस एक्सपेंसेस जैसे आपका कम्यूट एक्सपेंसेस हो गए फॉर एग्जांपल, राइट। जब आप ऑफिस जाते हो तो उसके साथ एसोसिएटेड और भी खर्चे होते हैं, वो आपके खत्म हो गए। तो एम्प्लॉयज को थोड़ा सा वो एडवांटेज है। दूसरा, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्केड्यूल। जब आप ऑफिस में जाते हो तो आपको एक निश्चित समय से निश्चित समय में काम करना पड़ता है। हालांकि आईटी सेक्टर में फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्क शेड्यूल पहले से था, लेकिन फिर भी इट डिपेंड्स ऑन डिपार्टमेंट्स, डिविजन्स, कई सारी चीजें हैं। आप कौन से रीजन को ऑन साइट क्लाइंट आपका कहाँ है उस हिसाब से आप सपोर्ट करते थे, तो उसके हिसाब से था। लेकिन जब आप घर से काम करते हो आप अपना स्केड्यूल खुद से डिफाइन कर सकते हो कि आपको कितने घंटे से कितने घंटे काम करना है, कब आपको लॉजिकल ब्रेक लेना है, फिर आपको रिज्यूम करना है। दिस ऑल कैन बी डन। सो इट बेसिकली लीड्स टू अ बेटर वर्क लाइफ बैलेंस। दैट्स व्हाट आई कैन से। ठीक है। और सबसे आखिरी सवाल जो आपने पूछा था और सबसे अच्छा फायदा जो आपने बोला था, कंपनी को क्या फायदा है इससे? तो कंपनी को फायदा क्या है? एज यू हैव राइटली सेड, कंपनी के जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होते हैं वो सेव हो रहे हैं, क्योंकि ऑफिसेस मोर और लेस शट डाउन है, एम्प्लॉयज घर से काम कर रहे हैं। अगर हम इस स्ट्रेटजी को आगे कंटिन्यू करते हैं, जो जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, रीजन जैसे कि हमने बोला था कि इंडिया के अंदर अभी भी वर्स इज येट टू कम। सो वी डोंट नो 3 महीना, 6 महीना, 1 साल कितना टाइम लगेगा, वैक्सीन कब तक बनेगी, कब तक लोग अपने आप को सेफ महसूस करेंगे। तो हो सकता है कि बहुत सारे ऑफिसेस, कंपनीज अपने ऑफिसेस कंसोलिडेट करें। कंसोलिडेट का मतलब है मर्ज करें, और मर्ज कर क्या होगा, वो अपने करंट कैपेसिटी से 30 से 40% एक्स्ट्रा कैपेसिटी पे ऑपरेट करेंगे। तो लेट्स से हाइपोथेटिकल एक सिनेरियो लेते हैं, लेट्स से 3 महीने बाद ये सिचुएशन ठीक हो जाती है और हम पिछले 6 महीने से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो लॉट ऑफ पीपल हैव अडेप्टेड टू द न्यू नॉर्मल। उस केस में ऑफिस के अंदर में आप रोटा लगा सकते हो, कुछ एम्प्लॉयज हफ्ते में कोई दिन आए, कुछ एम्प्लॉयज कोई दिन आए, जिससे आपका ऑपरेशनल आप जो कैपेसिटी है उससे ओवर कैपेसिटी पे काम कर सकते हो। ठीक है। आपको ऑफिसेस मेंटेन नहीं करने पड़ेंगे, सेम कैपेसिटी में मोर स्टाफ कैन वर्क। तो ये ऑफिस को फायदा है। अब हम लोग फायदे की बात तो कर लिया, अब हम आते हैं नुकसान की। बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम को एक एंजॉयमेंट की तरह या एक फ्लेक्सिबिलिटी की तरह खाली ट्रीट करते हैं, बट इसके कई सारे साइड इफेक्ट्स भी हैं। तो मैं कुछ साइड इफेक्ट्स पे आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। सबसे बड़ा है, एक तो इसके अंदर में सेल्फ डिसिप्लिन और मोटिवेशन जो है वो बहुत जरूरी है। अगर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएंगे अपने वर्क टाइम में और अपने लेजर टाइम में, तो आप दोनों जगह जस्टिस नहीं करेंगे। ठीक है। तो आपकी लाइफ मोर स्ट्रेसफुल और हेल हो जाएगी। सो आपको एक डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, जो कि मैंने खुद के अंदर भी ये चीजें डेवलप करी हैं। बिकॉज पहले क्या होता था कि महीने 2 महीने में कभी वर्क फ्रॉम होम कर दिया, डिपेंडिंग ऑन सम एक्सीजेंसी, बट नाउ दिस इज अ परमानेंट एक्सीजेंसी। सो यू नीड टू अडेप्ट एंड यू हैव टू हैव दैट डिसिप्लिन एंड सेल्फ मोटिवेशन। जैसा कि जैमिन भाई ने अपने आंसर में बोला था, क्रिएटिविटी। जब आप एक घर में रहते हैं, सोशल इंटरेक्शन थोड़ा कम हो जाता है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज कम हो जाते हैं, पीपल टेंड टू बिकम लेस क्रिएटिव। तो आपको एवेन्यूज ढूंढने पड़ेंगे जहां पे आपको अपनी क्रिएटिविटी
का लेवल मेंटेन करना है. You should still, try to find ideas. You should still try to collaborate more and see कि जो चीजें आप पहले करते थे ऑफिस में बैठ के, वो ज्यादा से ज्यादा घर पे बैठ के रेप्लिकेट कर पाए. हमेशा पॉसिबल नहीं होता है, बट जहां तक संभव हो प्रयास करें. तीसरा है थोड़ा सा अगेन आईटी सेक्टर में 25 साल काम करने के बाद मुझे ये लगता है कि ऑफिस जाने से थोड़ा सा वर्कआउट वगैरह हो जाता था. घर पे रह के आपको एक थोड़ा सा हेल्दी लाइफस्टाइल, फिजिकल मूवमेंट कम हो जाता है, तो वो प्रॉब्लम्स रहती हैं. बैक, टिपिकल आईटी के अंदर में बैक पेन एक कॉमन बीमारी है लोगों को, या प्रॉब्लम होती है, ज्यादा बीमारी नहीं, प्रॉब्लम होती है. स्ट्रेस, नेक पेन, बैक पेन बहुत कॉमन है. तो यहाँ पे मैं लोगों से यही बोलूंगा कि बीच बीच में कंटिन्यूअस ब्रेक लेते रहें, अपना एक साइकिल फिक्स कर लें, 30 मिनट्स 40 मिनट्स. मेक श्योर कि 5-10 मिनट्स यू मूव योर आईज ऑफ द स्क्रीन, थोड़ा वॉक कर लें, थोड़ा स्ट्रेच कर लें, जिससे कि आपका वो लाइफस्टाइल जो एक टिपिकल ऑफिस में रहता था, ऑफिस में लोग कॉफी ब्रेक वगैरह पे चले जाते थे, सोशलाइज कर लेते थे, वो चीजें आप घर पे रह के भी मेंटेन करने की कोशिश करें. और फिर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है सिक्योरिटी कंसर्न्स का. अगर हम, जैसे मेरी कंपनी है, हम लोग फाइनेंशियल सेक्टर में डील करते हैं, तो वर्क फ्रॉम होम में हमको बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स का यूज करना पड़ा जिससे हम अपने कस्टमर्स को ये एश्योर कर पाए कि उनका डेटा उतना ही सेफ है जितना हम ऑफिस एनवायरनमेंट में जब एम्प्लॉइज काम करते थे, वही सिक्योरिटी लेवल हम मेंटेन करते हैं, क्योंकि बहुत सारा डेटा कॉन्फिडेंशियल भी होता है. तो वो भी एक एडिशनल चीज है जो कि वर्क फ्रॉम होम से सिक्योरिटी कंसर्न्स भी क्रीपिंग हुई है, लोगों में ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हुए हैं. सो सॉल्यूशंस हैं, आईटी सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जहाँ पे आप बहुत सारी चीजें प्रिवेंट कर सकते हैं. यू कैन इंश्योर कि डेटा इज रिटेन्ड इन एन ऑफिस एनवायरनमेंट, आपके पर्सनल डिवाइसेस में ट्रांसफर नहीं हो. बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, नोन है. अब उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, पहले नहीं होता था. फिर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक टर्म है आईटी के अंदर में, सोशल कैपिटल. नाउ सोशल कैपिटल, व्हाट इज सोशल कैपिटल? जब हम ऑफिस में जाते हैं, हम लोग लोगों से बातचीत करते हैं, ठीक है, साथ में लंच करते हैं या कॉफी ब्रेक्स पे जाते हैं, तो बहुत सारे चीजें हम इंटरेक्शंस करते हैं. दैट इज ऑल इज सोशल कैपिटल. वर्क फ्रॉम होम में वो सोशल कैपिटल खत्म हो गया है. टिपिकली आप घर पे रह रहे हैं, सो वो कोलैबोरेशन करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है. तो ये बेसिक फायदे और प्रॉस एंड कॉन्स है, आई वुड से. फिर आपका एक क्वेश्चन था कि क्या कहते हैं, इससे कुछ सैलरी रिवीजन या रीस्ट्रक्चरिंग होगी. तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये एक ऐसी सिचुएशन है, अगर मैं आईटी सेक्टर की बात करूं तो ये विन विन सिचुएशन है, बोथ फ्रॉम एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव. एम्प्लॉयर को भी फायदा है, एम्प्लॉय को भी फायदा है. मैंने दोनों के फायदे आपको अपने अभी लिस्ट बताया. तो जब दोनों पार्टी को फायदा है तो यहाँ पे अभी रिस्ट्रक्चरिंग की कोई बात नहीं है. बट हैविंग सेड दैट, अभी काफी लंबा समय ऐसा होने वाला है, तो हाँ, कुछ रिस्ट्रक्चरिंग हो भी सकती है. बोथ पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड दोनों चीजें पॉसिबल हैं, डिपेंडिंग कि कैसा बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ता है. जैसे मौलिक भाई ने और जमीन भाई ने बोला था कि अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स आने हैं, अभी 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट्स आते हैं, उसके हिसाब से कंपनीज स्ट्रेटजीज बनाएंगी मूविंग फॉरवर्ड. बट एक चीज निश्चित है कि वर्क फ्रॉम होम अभी ये कंटिन्यू रहेगा, इससे अभी निजात नहीं मिलने वाली है. सो पीपल बेटर गियर अप फॉर इट. दैट्स व्हाट आई थिंक, एंड इट्स गुड आल्सो इन अ वे. बहुत अच्छा आपने पॉइंट बाय पॉइंट एनालाइज किया कि काफी लोगों, मतलब जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उनको भी इससे काफी स्पष्टता हुई होगी कि हमें क्या डिसिप्लिन मेंटेन करना है और किस तरह से हमें काम करना है. मौलिक जी, आप एजुकेशन क्षेत्र के साथ भी जुड़े हैं, नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए मेंटरिंग भी करते हैं, और अभी बात हो रही है चाइना के बहिष्कार के कारण कुछ नई इंडस्ट्रीज का इन्वेस्टमेंट भारत में आएगा, भारत की तरफ आकर्षित होंगे काफी इंडस्ट्रीज, ऐसी एक पॉजिटिव संभावना दिख रही है. तो इसके कारण क्या आईटी सेक्टर की डिमांड बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो किस तरह की टैलेंट्स की डिमांड बढ़ने की संभावना है? क्योंकि काफी सारे विद्यार्थी अभी आएंगे इस क्षेत्र में, काफी सारी इंस्टीट्यूशंस इस बारे में सोच रही होंगी, कुछ एंटरप्रेन्योर्स इस बारे में सोच रहे होंगे. तो आप क्या मार्गदर्शन देते हैं? व्हाट विल बी द फ्यूचर डिमांड? देखिए दीपक जी, ये प्रश्न आपने जो किया वो काफी लोगों के जहन में, दिमाग में है, सोचते हैं, खास करके जो बच्चे अभी एडमिशन लेने जाएंगे अभी ये एकेडमिक ईयर में, और जो अभी
एग्जाम्स देकर अभी जो बाहर आएंगे वो सब अपॉर्चुनिटीज ढेर सारी हैं, बहुत हैं। आपने पूछा, आपने बताया, अपना एक प्रश्न था आपका, सारे जो इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में अगर आएंगे, जो संभावना काफी है, एंड वी विश दैट इट कम्स हियर, तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आने की काफी संभावना है। ऑटोमोबाइल्स, जैसे मैं मेरे एक दो मित्रों से बात कर रहा था, उनका कहना यह था इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं। अब ऑटोमोबाइल्स में खास करके जो ईवी रिलेटेड जो हैं वो हैं। फिर जो केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, जो सारी हमारी जो फार्मा इंडस्ट्रीज जो आज बाहर से इंपोर्ट कर रही हैं, एपीआईज स्पेशली, तो वो सारी काफी कुछ यहाँ पे एस्टेब्लिश होने की काफी संभावना है। एंड मेरे हिसाब से जो मैं पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, गवर्नमेंट भी काफी एग्रेसिवली काम कर रही है वहां पर। तो ये सारी जो कोर इंडस्ट्रीज जो अगर आती हैं, तो अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ आएगी? अपॉर्चुनिटीज आएगी, काफी ऑटोमेशन अपॉर्चुनिटीज आएंगी, काफी अपॉर्चुनिटीज आएगी सिस्टम्स इंटीग्रेशन में आएंगी, काफी अपॉर्चुनिटीज आएंगी डेटा सिक्योरिटी में आएंगी, काफी अपॉर्चुनिटीज आएंगी बिजनेस एनालिसिस, डेटा एनालिटिक्स में आएंगी। और जो कोर इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं, जिनके लिए हर एक घंटा, 1 आवर, ईच आवर ऑफ लॉस ऑफ प्रोडक्शन जो है, वो उसमें से कैसे बाहर आए, वो एक डिजिटल इनिशिएटिव जो हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, वो तो एक ऐसे ही एक फिनोमिना जो चल रही थी, उसको और गति मिलेगी अभी। और बाहर की इंडस्ट्रीज अगर जो यहाँ आती है, तो वो इसलिए आएगी ताकि यहाँ से वो कंटिन्यूटी कर सके। और जो कंटिन्यूटी करनी है, तो इट्स नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंटिन्यूटी, बट टू बी ऑल्सो कॉस्ट कॉम्पिटिटिव ऑल्सो इन द ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट में भी कॉम्पिटिटिव रहना है, तो वो ऑटोमेशन से ही हो पाएगा। कितना आप ऑटोमेशन कर पाते हो, आप कितना ऑटोमेशन इंट्रोड्यूस करते हो, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं, जैसे आपके डेटा एक्विजिशन मॉड्यूल्स हैं, कंप्यूटर विजन कितना हेल्प कर सकता है, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी कितनी हेल्प कर सकती हैं। तो एक मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे है, और दूसरा है एट द शॉप फ्लोर लेवल, जैसे मैंने बताया, और दूसरा है आपका एक एट द बिजनेस लेवल। और काफी बार क्या होता है, ये दोनों चीज अलग अलग चलती हैं। और जिसकी वजह से भी अभी जो काफी लोग डिजिटलाइजेशन का जो बेनिफिट नहीं उठा पाए ये करंट चैलेंजिंग टाइम्स में, इट वाज बिकॉज ऑफ दैट। तो ये दोनों को जोड़ने की भी काफी अपॉर्चुनिटीज आएगी और हैं। जैसे मेरा प्रोडक्शन डाउन टाइम है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस डाउन टाइम है, तो कितना कैसे करें उसको स्केड्यूल, ताकि इट कैन बेनिफिट माय वर्क फोर्स, बी मोर एफिशिएंट। हाउ कैन आई यूज मैनुअल एज वेल एज ऑटोमेटेड वर्क फोर्स टुगेदर, जैसे हम साइबॉर्ग्स बोलते हैं, तो मशीन एंड मैन टू वर्क टुगेदर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, फॉर एग्जाम्पल मशीन लर्निंग है, रोबोटिक्स है, these are the areas we see a lot of opportunities coming in because of core industries also would require that। और काफी जो इंडस्ट्रीज यहाँ पर आएगी because not just for business continuity, क्योंकि उनको पता है कि भारत से अगर कुछ हम कर पाएंगे तो हमको कॉस्ट बेनिफिट भी एक उसका एक पॉइंट एलिमेंट लाना है अंदर। तो वो कैसे कर पाएंगे? जैसे चाइना कर पाती है, तो हम वो कैसे कर पाएंगे? हम इतने कॉम्पिटिटिव रह पाएंगे क्या? तो ऑटोमेशन बहुत जरूरी है, और उसकी वजह से जो जैसे मैंने बताया, साइबर सिक्योरिटी है, डिजिटलाइजेशन में आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ऑगमेंटेड रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कंप्यूटर विजन है, राइट। फिर आपके 5G नेटवर्क्स, 5G इज गोइंग टू मेक अ बिग डिफरेंस फॉर कम्युनिकेशन एंड फॉर ऑल आवर बैंकिंग पर्पस, फॉर ऑल आवर ऑनलाइन टेलीमेडिसिन एज वेल, रियल टाइम एक्सपीरियंस जो उससे मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जिस प्रिसीजन से हम लोग काम कर पाएंगे, रोबोटिक सर्जरीज पॉसिबली उससे और एनेबल हो पाएंगी, फॉर एग्जाम्पल। तो काफी अपॉर्चुनिटीज उस क्षेत्र में आएंगी। तो मेरी एक रिक्वेस्ट और सारी एक सजेशन सारे मित्रों को और स्टूडेंट्स को और एंटरप्रेन्योर्स को यही है कि ये जो क्षेत्र हैं उसमें काफी अपॉर्चुनिटीज हैं। डिजिटल पेमेंट्स में काफी अपॉर्चुनिटीज हैं। कॉन्टेक्टलेस इनिशिएटिव्स, जो सारे जहां कॉन्टेक्टलेस इनिशिएटिव्स हो सकते हैं, कॉन्टेक्टलेस डिलीवरीज हो सकती हैं, होम डिलीवरीज हो सकती हैं कॉन्टेक्टलेस। वो सारी जगह पे जहां पे ये चैलेंजेस दिख रहे हैं, वहां ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज हैं।
बड़ी यस इंडस्ट्रीज जो बाहर से लेकर आएंगी, ये अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आएंगी, और ये क्षेत्र में हम लोग अगर फोकस करें तो काफी होगा। चैलेंजेस टाइम्स में बड़ी बड़ी कंपनियां बनी हैं, चैलेंजेस टाइम्स में बड़ी बड़े आइडियाज आए हुए हैं, करेक्ट यही सक्सेसफुल हुए हैं जो ये आइडियाज को और चैलेंजेस को कैप्चर कर पाते हैं। तो मैं एक इंटरेस्टिंग कोट मैंने पढ़ा था 3 दिन पहले, मैं आपको बताना चाहूंगा। There were the times we used to make money or we used to generate wealth from perfecting the known things. Now is the time to generate the wealth from seizing the unknown. तो वो क्या अननोन है, उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? यस 4 चीजें। जो भी आप करो उसका एक ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच होना चाहिए, जिसको हम ह्यूमन सेंट्रिक इंजीनियरिंग बोलते हैं या डिजाइन बोलते हैं। दूसरी चीज है, आप जो करते हैं उसमें आप डिजिटल टेक्नोलॉजी जहां जहां हो सके वहां इंट्रोड्यूस करिए, यस जहां जहां हो सके। तीसरी चीज है, हो सके उतनी पार्टनरशिप कीजिए ताकि आपको पता चले कि जो करना है आप अकेले, आप डेफिनेटली अकेले आप नहीं कर सकते हैं। करेक्ट आपको बहुत कुछ करना है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, सब कुछ आप भी नहीं कर सकते हैं, तो पार्टनरशिप करिए, कोलैबोरेशन करिए। करेक्ट 4th चीज है, जो चीज आप कर रहे हैं उसको रीइमेजिन करिए, उसको रीमॉडल कैसे कर सकते हैं, करेक्ट उसको कैसे आप नए तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा था, देवेक्स की ही बात करूंगा, कोवर्किंग स्पेस से कैसे उन्होंने वर्क फ्रॉम होम का मॉडल क्रिएट किया हुआ है, एक पॉड क्रिएट किया हुआ उन्होंने। इट्स ए रीमॉडलिंग ऑफ द बिजनेस। करेक्ट देयर इज एन अपॉर्चुनिटी देयर। जैसे हमने बताया, वर्क फ्रॉम होम की काफी अपॉर्चुनिटीज हैं और काफी लोग एडॉप्ट करेंगे उसे। करेक्ट आपको बिजनेस को कैसे रीमॉडल करोगे आप, करेक्ट वो एक बहुत जरूरी चीज है। अगर आप ये चीज ध्यान में रखते हैं तो आप एक रेजिलिएंट बिजनेस बनते हैं और एक रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर भी बनते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्वर बनना एक बहुत बड़ी जरूरी चीज है, और ये चीज 4 चीज को ध्यान में रख के आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकते हैं। मेरी यही एक सजेशन और थॉट है जो मैं सबको शेयर करना चाहूंगा। बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने दिया। दूसरी एक बात ये पेंडेमिक के कारण विशाल जी ये हुई है कि जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते थे वो भी ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे हैं, तो इसके कारण आईटी इंडस्ट्री के लिए कोई नए एवेन्यूज खुलेंगे, कोई और डिमांड बढ़ेगी विशाल जी? बिल्कुल। मेरा ये मानना है कि अगर मैं पिछले 3-4 साल की बात करूं तो आईटी सेक्टर में या डिजिटल वर्ल्ड में 2 मेजर डिस्ट्रप्शंस आए थे। पहला डिमोनेटाइजेशन था, जहां पे बहुत सारे लोग टुवर्ड्स डिजिटल वर्ल्ड की तरफ मजबूरी में गए थे। करेक्ट। एंड बिकॉज ऑफ दैट आपने देखा बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे नए बिजनेस वेंचर्स लॉन्च हुए, लाइक मोबाइल वॉलेट्स हो गए, ई-टेलर्स हो गए। फिजिकल मनी हैज बीन रिप्लेस्ड बाय डिजिटल मनी। करेक्ट, ठीक है। सो ये पहला डिस्ट्रप्शन था। दूसरा डिस्ट्रप्शन अनफॉर्चुनेटली कोविड है। सो बहुत सारे जो ब्रिक एंड मॉर्टर शॉप्स, हम जैसे ब्रिक एंड मॉर्टर बिजनेस बोलते हैं, वो शट डाउन रहे सस्टेन ड्यूरेशन के लिए। तो रेजिलिएंट बिजनेस मॉडल बनाने के लिए दे आर फाइंडिंग न्यू एवेन्यूज टू पुश द सेल्स। करेक्ट। उसके लिए वो ऑफ कोर्स आईटी सेक्टर्स पे निर्भर हो रहे हैं। आप देखो बहुत सारी कंपनीज हैं अभी ऑनलाइन, उन्होंने मोबाइल एप्लीकेशंस बनाई हैं या वेब एप्लीकेशंस बनाई है, जहां से वो अपने सेल्स को लगातार पुश कर रहे हैं एंड दे आर ब्रिंगिंग मोर एंड मोर कस्टमर्स। अब मैं कंज्यूमर्स की बात करूं, ये तो टेलर्स हो गए या बिजनेसेस हो गए। अब आप जब घर पे रहते हैं, घर से बाहर निकलना नहीं है, आपको सामान मंगाना है, तो एज अ कंज्यूमर ऑल्सो यू लुक फॉर एवेन्यूज वेयर यू कैन स्टार्ट ऑर्डरिंग थिंग्स फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। करेक्ट। पहले ये तबका बहुत कम था, अब ये धीरे धीरे ऐसे लोग बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं जो कि ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं या ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट्स कर रहे हैं। एंड दिस इज द सिचुएशन दैट इज बीइंग फोर्स्ड, दे आर बीइंग फोर्स्ड इनटू, एंड इट इज गुड आल्सो फॉर ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए अच्छा है। करेक्ट। तो मेरा मानना है कि ये बढ़ेगा आगे। बढ़ेगा, यस। एक टाइम थोड़ा कम है, पर जयमीन जी आपका कारोबार विदेश से भी है और विदेश में भी काफी इंडियन आईटी पर्सन्स, एक्सपर्ट्स, टैलेंट्स वहां पर जॉब कर रही है। तो जब हमारा ये पेंडेमिक में ऑल ओवर वर्ल्ड ऐसा बोलते हैं कि इंडिया का थोड़ा प्रदर्शन अच्छा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि आईटी टैलेंट्स की डिमांड यहाँ पर भी, जैसे मौलिक जी ने बताया कि बढ़ेगी, तो बाहर से भी टैलेंट यहाँ आएगी या यहाँ से टैलेंट बाहर जाएगी? इंटरनेशनल स्तर पर आपको क्या फ्यूचर लग रहा है?
कोई चेंज आएगा जयमीन जी? चेंज आ रहा है। जो सबको, जैसे विशाल जी और मौलिक जी ने बताया कि सबको ऐसा था कि हम कैसे ऑफशोर पे काम करेंगे, कैसे हम ऐसी सिचुएशन में वर्किंग फ्रॉम होम या दूसरे कंट्री से, दूसरी ऑफिस से काम करेंगे। वो अब जो शंका थी वो चली गई है। तो वो अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए बहुत बड़ी क्रिएट हुई है। एंड एज वी ऑल नो कि जैसे एल्विन टॉफलर ने बताया है कि लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। सो दिस इज द फेज which we have passed through, which is unlearn, and now this is a phase which we will see, which is a relearn phase. Correct. So entire world is right now relearning that how this entire process can be tackled remotely as well as on site. तो वो hybrid situation create हो रही है. But as far as India is concerned, मैं अभी कुछ पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था कि भाई बाय 2030 we will be the second largest economy as far as GDP is concerned, ahead than US. Around 1 billion plus internet users would be there. So these are the opportunities, and if I recall the great Devang Mehta's quote that Roti, Kapda and Makan, that one was the slogan, but now the slogan was, what he gave was Roti, Kapda, Makan and bandwidth, which he gave 30 years back, which is becoming true now. True. And that's why India is now very relevant in terms of IT world is concerned. Correct. And every country is now respecting Indian IT talent. So it's not mandatory that our people should go there. We can see lots of reverse turn where people will come over here and work from India. Correct. And they will be remotely working. So that process we will see because of this pandemic situation. Correct. And we will be by 2030 will be around a $5 trillion consumer economy. So people will definitely come, and as Maulik ji rightly said that lots of manufacturing company are eyeing to come to India. That will give us lots of boost, not only internationally as well as we'll also get boost domestically. करेक्ट। बहुत अच्छी बात आप तीनों लोगों ने बताई, तीनों महानुभावों ने बताई कि आईटी इंडस्ट्री ने बहुत अच्छा कर दिखाया है। और जैसे मौलिक जी और आपने बनाया कि जो नहीं जाना है, जो अननोन है, ऐसी कई चीजें अभी इनोवेट होगी या जानना पड़ेगा। तो साइमल्टेनियसली एजुकेशन या नए एंटरप्रेन्योर्स को भी इस बारे में सोचना है। तो बहुत वाइड एवेन्यूज है, बहुत वाइड अपॉर्चुनिटीज है। तो ये पेंडेमिक ने शायद आईटी के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। ये हम बोल सकते हैं कि जैसे आपद को अवसर में पलटने की बात है। तो बहुत हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करना पड़ेगा, बहुत रिसर्च भी करना पड़ेगा, बट अल्टीमेटली देयर इज ए ब्राइट फ्यूचर आईटी के लिए और बहुत सारी डिमांड रहेगी। और जैसे आपने बोला कि अभी बाहर से टैलेंट यहाँ पर आएगी, बहुत अच्छी और पॉजिटिव बातें आप तीनों महानुभावों ने आज की। आप तीनों महानुभाव अपना कीमती मूल्यवान समय निकालकर उपस्थित रहे। आप तीनों का मैं दर्शकों की ओर से, सोहम की ओर से धन्यवाद करता हूं। और थैंक यू। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का दिशा निर्देश, कोरोना वायरस से संक्रमण के खतरे को कम करें, साबुन और पानी से हाथ साफ करें, छींकते वक्त नाक और मुंह ढकें, सर्दी या फ्लू से संक्रमित लोगों के पास जाने से बचें।